हाय एवरीवन। आपको CIASC के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी, आपको बहुत सारी उससे रिलेटेड क्वेरीज़ हैं, तो आइए हम उन क्वेरीज़ को दूर करते हैं। सबसे पहले आप सभी पूछ रहे हैं कि हार्ड कॉपी सेंड करनी है कि ईमेल करना है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है, सबमिट एंट्रीज इन हार्ड कॉपी अलोंग विद ऑथेंटिकेशन लेटर फ्रॉम स्कूल। तो आपको हार्ड कॉपी ही सेंड करनी है और साथ ही साथ अब मैं आपको आगे बताती हूँ, ईमेल भी कर सकते हैं बट लेकिन आप नहीं, आपके प्रिंसिपल मैम, अगर आप नहीं कर पाते तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आप हार्ड कॉपी भेजिए, वो सेफ साइड है, क्योंकि ईमेल हो सकता है ना चेक करें या कुछ भी हो जाए, पर लेकिन हार्ड कॉपी तो उन्हें एंटरटेन करनी ही होगी, तो आप हार्ड कॉपी भेज दीजिए, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। और जो आपका एक डाउट था कि आप 12th में है, अगर आप पार्टिसिपेट कर सकते नहीं, देखिए अगर 2021 के अकॉर्डिंग, जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग 18 ईयर्स आपकी एज है, उससे कम है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्लस आपको अपने स्कूल में ये बताना होगा कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और अगर वो साइन कर देते हैं तो आप पार्टिसिपेट आराम से कर सकते हैं। ये इनका एड्रेस है जहाँ पे अपना आपको राइट अप सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको साफ साफ बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आपको वो जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो आइडिया है वो 5000 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी आप किसी भी फॉर्मेट में लिख के भेज सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, और हार्ड कॉपी ही सेंड करनी है। साथ ही साथ ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट जिस पे सील और डेट होगी, जिस दिन वो मैम उस पर साइन कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको देखिए, आपको 3 चीज़ें करनी है। पहला, अपना राइट अप रेडी कीजिए, और साथ ही साथ दूसरा, उसके साथ एक ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट जाएगा जिस पे प्रिंसिपल मैम लिख के देंगी कि आप उनके स्कूल के स्टूडेंट हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आइडिया, एंड वो स्टैंप लगा के देंगी, स्कूल की सील। तीसरा, आपको अपनी डिटेल्स एक पेपर पे अलग से लिख कर सेंड करनी है। लिख कर मतलब आप टाइप भी कर सकते हैं, और इसमें आपका टॉपिक होगा यानी टाइटल, इनोवेशन आइडिया का, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, और साथ ही साथ स्कूल का और आपके घर का एड्रेस, आपकी क्लास, आप किस क्लास में हैं अभी, टेलीफोन नंबर, घर का स्कूल का, दोनों का ही डाल दीजिए, और आपका ईमेल एड्रेस। ये सारी चीज़ें आपको एक पेपर पे लिख देनी है। तो 3 चीज़ें आपको ये एक साथ, एक के पीछे एक लगा कर देनी है हार्ड कॉपी में, ओके। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आपका आइडिया है वो नया होना चाहिए और लोगों के काम आने वाला होना चाहिए। न्यू कंसेप्ट और आइडिया को वो क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे, ठीक है। तो साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका एसे है, ठीक है, आपने जो जो भी इंफॉर्मेशन को कंपाइल किया है वो कहीं पे ऑलरेडी पब्लिश्ड लिटरेचर से नहीं उठाना, या गूगल से, इंटरनेट से डाउनलोड करके नहीं देना, उन्हें कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स का, मम्मी पापा का, टीचर्स का, या किसी का भी सहारा या गाइडेंस ले सकते हैं, बट लेकिन इन्होंने साफ लिख दिया है कि पहले से ही कहीं पे लिखा हुआ, पब्लिश्ड, इंटरनेट से उठाया हुआ मटेरियल को या ऐसे वगैरह को वो चेक नहीं करेंगे। और साथ ही यहाँ पे आप पूरा इसको रीड कर सकते हैं, इन्होंने क्या बोला है, बिल्कुल न्यू आइडिया जो कि किससे रिलेटेड होना चाहिए। ये देखिए, कोई भी बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और कोई भी आइडिया को आप ऑप्ट कर सकते हैं, बट लेकिन इट शुड बी न्यू, जैसा कि आपको मैंने वीडियो में बताया हुआ है। आप यहाँ ऊपर चेक कर सकते हैं किस तरह के पिछले साल आइडिया सेलेक्ट किए गए थे, तो वहाँ जाके आप पता कर लीजिए कि लास्ट टाइम किस तरह के आइडियाज़ को उन्होंने सिलेक्ट किया था। थैंक यू वेरी मच। आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया हुआ है किस तरीके से आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ, ईच एंड एवरी डिटेल आप ऊपर यहाँ चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइए अगर आपको अब भी कोई क्वेरी है तो।